नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में स्वागत है आपका। जी हाँ, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है चीन को झटके देने वाली है। जी हाँ, कनाडा ने चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाकर उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, चीन का ये प्रयास था कि वह कनाडा में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ को कनाडा में सस्ते दामों पर बेचकर पूरे कनाडा के मार्केट को खराब करे, पर उसके इस मंसूबे को कनाडा ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। 100% टैरिफ लगाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कनाडा पहला देश नहीं है, इसके पहले यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने भी चीन के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ ऐसा ही किया था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर चीन ही है। जी हाँ, हमारे यहाँ जो भी पार्ट पुर्जे आते हैं, जी हाँ, वो चाइना से आते हैं। यहाँ असेंबल होकर कंपनियाँ मार्केट में बेचती है। चाइना वास्तव में एक जाइंट है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में। जी हाँ, कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं खड़ा है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत पीछे है। चाइना यह काम बहुत सालों पहले कर चुका था, जी इसलिए आज वह दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है। क्योंकि चाइना में बड़ी गाड़ियां बहुत सस्ती होती है, उसके मुकाबले टेस्ला जो एक बहुत बड़ा नाम है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी गाड़ियां बहुत महंगी होती है। इसलिए बहुत से देश चाइना की गाड़ियां को पहले प्रीफर करते हैं। जी हाँ, टेस्ला की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में ही है, पर उसकी गाड़ियां स्टैंडर्ड लेवल का होता है और उसके दाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए टेस्ला का मार्केट पूरी दुनिया में उतना नहीं है जितनी चाइना में बनी हुई गाड़ियों का है। यह टेस्ला बहुत पहले से भारत में भी अपनी गाड़ियों को बेचने का प्रयास कर रहा है, पर सरकार ने उसे आज तक अनुमति नहीं दी है। इसके पीछे कारण यही है कि सरकार का कहना है, खासकर आपको याद होगा कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि एलन मास्क डायरेक्ट इंडिया में गाड़ी नहीं बेच सकते हैं। उनको बेचने के लिए सबसे पहले भारत में उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करनी होगी, तभी हम अलाउ करेंगे उनको भारत में अपनी गाड़ियां बेचने की। अमेरिका भी चाइना में बने हुए अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर उसी तरह प्रतिबंध लगाया है जैसे कनाडा ने अभी 100% टैरिफ लगाकर चाइना की गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया है उसके देश में आने से। इसके पीछे इनका यही कारण है कि चाइना से तो पहले से ही इन सभी की दुश्मनी है, और इसके पीछे असल वजह यही है कि इनके देश में जो लोकल प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं, वे प्रभावित होंगे चाइना में बनी हुई सस्ती गाड़ियों से। इसलिए उस गाड़ी को उनके देश में आने से पहले इतना महंगा कर दिया जाए कि वो चाइना चाहकर भी अपनी गाड़ियों को उन देशों में न बेच पाए। जी हाँ, यह वास्तव में किसी देश के बिजनेस को बर्बाद होने से बचाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। सभी को याद होगा कि कैसे एक समय अमेरिका में बनी हुई और भी दूसरे वेस्टर्न कंट्री में बनी हुई मोबाइल कंपनियों का पूरी दुनिया में एक छत्र राज था, पर चाइना में बनी हुई कंपनियों ने उनके इस एक छत्र राज को तोड़कर रख दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है जब चाइना की एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने भारत में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही थी, पर सरकार ने सुरक्षा कारणों से उस कंपनी को यूनिट लगाने से मना कर दिया। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश ने भी चाइना में बनी हुई गाड़ियों को या चाइना के किसी भी कंपनी को भारत में यूनिट स्थापित करने के हमेशा खिलाफ ही रहा। इसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं। ये कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं, उनको पहले क्यों ना प्रमोट किया जाए। और दूसरा कारण सुरक्षा कारण भी है। जी हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।